नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस दिव्य और रहस्यमयी सफर में, जहां हम जानेंगे कैंची धाम का अद्भुत इतिहास, चमत्कार और नीम करौली बाबा के गूढ़ रहस्य। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक ऐसी जगह है जहां आत्मा को शांति मिलती है और जीवन को एक नया मार्गदर्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी लीडर भी इस धाम तक खिंचे चले आए? आज हम उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जो आप जानने जा रहे हैं वह आपके जीवन को बदल सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप भविष्य के ऐसे ही दिव्य और रहस्यमयी वीडियो मिस ना करें। योगी हो। कैंची धाम का इतिहास और रहस्य। एक दिव्य यात्रा उत्तराखंड की वादियों में बसे नैनीताल जिले के घने जंगलों के बीच बसा है एक ऐसा पावन धाम जिसका नाम है कैंची धाम। यह स्थान न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, बल्कि एक ऐसा चमत्कारी स्थल भी है जहां आकर लोगों के जीवन की दिशा ही बदल जाती है। इस धाम को स्थापित करने वाले थे एक रहस्यमयी संत नीम करौली बाबा, जिनके जीवन और कार्यों को समझना सामान्य मनुष्य के लिए आसान नहीं है। कहा जाता है कि बाबा साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि स्वयं हनुमान जी के अवतार थे। कैंची धाम का इतिहास जितना पुराना है, उससे कहीं अधिक रहस्यमय है इसकी दिव्यता और चमत्कार। नीम करौली बाबा का जन्म 1900 के आस पास उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम लक्ष्मणदास शर्मा था। बचपन से ही वे साधारण बच्चों से अलग थे, एकांत प्रिय, मौन रहने वाले और ध्यान में लीन रहने वाले। बहुत ही कम उम्र में वे घर बार छोड़कर साधना की ओर निकल पड़े। बाबा ने देश के कई भागों में तपस्या की, लेकिन उनका ध्यान विशेष रूप से उत्तराखंड की इन पर्वतीय वादियों की ओर आकर्षित हुआ। माना जाता है कि वे अनेकों वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में ध्यान करते रहे और फिर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने मानवता की सेवा और मार्गदर्शन के लिए लोगों के बीच आना शुरू किया। कैंची धाम की स्थापना वर्ष 1962 में हुई। बाबा ने इस स्थान को चुना क्योंकि यह दो नदियों के संगम के पास स्थित है, और कैंची नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह जगह एक कैंची के आकार की घाटी में स्थित है, दो पहाड़ियों के बीच का संकरा रास्ता, जैसे कैंची की दो धाराएं मिल रही हों। बाबा ने यहाँ हनुमान जी का भव्य मंदिर बनवाया क्योंकि उनका मानना था कि सच्चा मार्गदर्शन हनुमान जी के चरणों में ही है। बाबा का पूरा जीवन हनुमान भक्ति में समर्पित रहा। कहते हैं कि बाबा नीम करौली साधारण संत नहीं थे, उनके पास दिव्य शक्तियां थीं। जो भी उनके पास आता, उसकी आंखों में देखकर ही वे जान जाते कि व्यक्ति को किस समस्या ने घेरा है और समाधान क्या है। एक बार की बात है, एक विदेशी व्यक्ति बाबा के पास आया। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये संत सच्चे हैं तो मेरी माँ की बीमारी के बारे में बताएं। बाबा ने तुरंत उसकी तरफ देखा और बोले, तुम्हारी माँ की हालत अब पहले से बेहतर है, चिंता मत करो। यह सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया क्योंकि उसने यह बात किसी से नहीं कही थी। बाबा के आश्रम में समय समय पर अनेक महान विभूतियां आईं, जैसे स्टीव जॉब्स, एप्पल के संस्थापक, मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के संस्थापक, लैरी पेज, गूगल और भी अनेक विदेशी भक्त। स्टीव जॉब्स जब जीवन से हताश होकर भारत आए थे, तब वे बाबा के कैंची धाम पहुंचे। हालांकि बाबा उस समय समाधि में जा चुके थे, लेकिन धाम में बिताए गए कुछ दिन उनके जीवन की दिशा बदलने वाले साबित हुए। स्टीव ने बाद में कहा था कि मैंने भारत में सच्चा मार्गदर्शन पाया और कैंची धाम की ऊर्जा ने मुझे मेरे लक्ष्य की याद दिलाई। कैंची धाम के रहस्य की बात करें तो यह स्थान वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अद्भुत है। यहाँ का वातावरण इतना सकारात्मक और ऊर्जावान है कि लोग कहते हैं जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, एक अलग ही कंपन, वाइब्रेशन महसूस होता है। इस धाम में प्रवेश करते ही मन स्वतः ही शांत हो जाता है और शरीर में शीतलता का एहसास होता है। मंदिर में मुख्य रूप से हनुमान जी की विशाल प्रतिमा विराजमान है और ठीक उसके समीप बाबा नीम करौली की समाधि है। कहा जाता है कि बाबा किसी के मन में आया हुआ सवाल सुने बिना बोले नहीं रहते थे। एक बार एक व्यक्ति मन ही मन सोच रहा था कि क्या यह संत असली है,
तभी बाबा ने उसकी ओर देखकर कहा, शंका करोगे तो मिलेगा क्या? वह व्यक्ति अवाक रह गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा ने जीवन भर किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन सबको दिया। उन्होंने कहा था, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। भूखे को अन्न दो, प्यासे को पानी और दुखी को सांत्वना। यही हनुमान की भक्ति है। यहाँ तक कि बाबा के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर देखे गए। एक बार वे वृंदावन में थे और उसी समय किसी भक्त ने उन्हें लखनऊ के मंदिर में देखा। अनेक भक्तों ने इस बात की पुष्टि की कि बाबा की परकाया प्रवेश जैसी सिद्धियां थीं, यानी वे अपनी चेतना को दूसरे स्थानों पर प्रकट कर सकते थे। कैंची धाम के मंदिर परिसर में आज कई मंदिर हैं। हनुमान मंदिर, बाबा का समाधि स्थल, शिव मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और दुर्गा मंदिर। हर साल 15 जून को बाबा का वार्षिक मेला लगता है, जिसे प्रणाम दिवस कहा जाता है। इस दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस दिन बाबा विशेष रूप से अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मेले के दिन प्रसाद में खिचड़ी बांटी जाती है और यह विश्वास है कि जो भी खिचड़ी प्रसाद प्रेम और श्रद्धा से खाता है, उसका जीवन बदल जाता है। बाबा ने अपने जीवन में एक भी किताब नहीं लिखी, लेकिन उनके द्वारा कही गई बातें आज भी लोगों के जीवन में चमत्कार करती हैं। जैसे सब राम जी के हाथ में है, सच्चा भक्त वही है जो सेवा में आनंद पाए, क्रोध पर नियंत्रण ही तपस्या है। उनके अनुयायी आज दुनिया के कोने कोने में हैं। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका तक में बाबा के भक्तों के मंदिर हैं। बाबा का देहावसान 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में हुआ, लेकिन उनके भक्त मानते हैं कि बाबा आज भी जीवित हैं, चेतना रूप में। कैंची धाम में यदि आप ध्यान से बैठें तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई आपके मन के भावों को पढ़ रहा हो। कई लोगों ने यहाँ आकर अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाया। किसी को नौकरी मिली, किसी की संतान हुई, किसी का रोग मिटा, तो किसी को आत्मिक शांति। यह धाम केवल मंदिर नहीं है, यह एक ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी फील्ड है, जहाँ आत्मा अपनी शुद्ध अवस्था में लौट आती है। बाबा के शिष्य कहते हैं कि बाबा के दर्शन न भी हो पाए, लेकिन उनके अनुभव को हर कोई महसूस कर सकता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से बाबा के दरबार में आता है, तो वह खाली हाथ नहीं लौटता। कैंची धाम एक साधारण तीर्थ नहीं है, यह एक ऐसा केंद्र है जहां भक्ति, सेवा और चमत्कार एक साथ मिलते हैं। बाबा नीम करौली आज भी हर सच्चे भक्त के साथ हैं। इस धाम की दिव्यता, चमत्कार और रहस्य इसे भारत के सबसे शक्तिशाली और श्रद्धेय स्थानों में से एक बनाते हैं। अगर जीवन में कभी अंधकार छा जाए, रास्ते न दिखें या मन में बेचैनी हो, तो एक बार बाबा के दरबार जरूर आइए। हो सकता है आपको भी वही शांति मिले जिसकी तलाश वर्षों से थी। तो दोस्तों, यह था कैंची धाम का इतिहास और नीम करौली बाबा के दिव्य रहस्य। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा मोड़ है जहां आप मार्गदर्शन चाहते हैं, तो एक बार इस पवित्र धाम में आकर देखिए, शायद आपके जीवन की राह बदल जाए। नीम करौली बाबा ने कभी किसी को खाली नहीं लौटाया और शायद आपकी भी बारी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक और शेयर हमें ऐसे ही अद्भुत विषयों पर और मेहनत से वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या आपने कभी कैंची धाम के चमत्कार महसूस किए हैं, या क्या आप वहां जाना चाहते हैं? फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय यात्रा में। जय हनुमान, जय नीम करौली बाबा।